यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम नीट 2020 स्टडी नोट्स पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एंट्रेंस क्लियर करने में हमारे बहुत ही काम आते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव नोट्स। तो चलते हैं बच्चों हमारे टॉपिक की तरफ, जो है इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे बच्चों पता क्या होगा, आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इक्विलिब्रियम। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, इज दैट स्टेज ऑफ रिएक्शन एट विच केमिकल रिएक्शन स्टॉप चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, some of the reactants remain unreacted, that is chemical reaction do not undergo completion. इक्विलिब्रियम दैट मीन सिंपली बेसिकली क्या होती है, इट इज स्टेबिलिटी। ठीक है, याद रखना। अब इक्विलिब्रियम देखो पार्ट्स 2 में फर्दर डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम है जो फर्दर 2 में होता है, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की। क्या होता है, जो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड एंड सॉलिड से गैस एंड लिक्विड से गैस बनता है। ठीक है, ये मैंने बताया था साइन क्या होता है, जो बैकवर्ड से फॉरवर्ड आती है और फॉरवर्ड से बैकवर्ड आती है, इट मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके सम फीचर्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम के प्रोसेस हैं, इसे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुई, H2O लिक्विड है ये, तो L लगा दिया मैंने, एंड दैट इज with respect to H2O that is gas. That means it's a conclusion क्या होगा बच्चों, देखो PH2O constant at a given temperature। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, सॉलिड से लिक्विड में है H2 सॉलिड, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एंड H2O लिक्विड, इट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। डन। अब हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारे पास सोल्यूट एस एंड सोल्यूट सॉल्यूशन, दैट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब फोर्थ है हमारे पास गैस की स्टेट में, गैस से गैस में एक्वस में होगा, तो CO2 ये भी हमारे पास गैस है, एंड CO2 दैट इज एक्वस गैस। ठीक है, दैट मीन्स इज अ कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है। देखो, फर्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। सेकेंड इज बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर at the same rate and there is a dynamic but stable condition. Then the all measurable properties of the system remain constant. And last one is when equilibrium is attained for a physical process, it is characteristics by the constant value of one of its parameter at a given temperature. ठीक है बच्चों, ये तो थी हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विलिब्रियम की, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो मैंने बताया था आपको, देखो डायग्राम, कंसंट्रेशन दैट इज प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में होता है एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाता है। दैट मीन्स क्या था, ज्यादा टाइम होने के बाद क्या होता है, देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिप्लेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, दिस लीड्स टू अ डिक्रीज इन द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, अ स्टेज विल बी अल्टीमेटली रीच व्हेन देयर कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट। एट दैट पॉइंट क्या होगा बच्चों, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विल प्रोसीड विद द सेम रेट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हैबेस प्रोसेस की। ठीक है, क्या होता है ये देखो, डेमोन्स्ट्रेटेड द डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्वेशन with the chemical equilibrium with the help of the reversible reaction involving the formation of ammonia. That means मैं आपको डायग्राम देखकर समझाती हूँ। देखो, वो जो हैबेस प्रोसेस क्या होता है, द हैबेस प्रोसेस इज द प्रोसेस विच इज यूज टू मेक अमोनिया, दैट मीन्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड इधर क्या होगा, हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैसेस। ठीक है, रिएक्टर वेसल्स क्या होते हैं, द कंडीशन में 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 450 डिग्री सेल्सियम होता है एंड आयरन कैटलिस्ट होता है। ठीक है, और जब ये सेपरेटेड होगा तो क्या हो जाएगा, गैसेस कोल्ड एंड कंडेंसेशन में होंगी, देन क्या होगा, अमोनिया लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है इसकी द रिएक्शन, हम इसकी कैसे लिखते हैं, जैसे देखो रिएक्शन मैंने लिखी है अमोनिया वाली, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया। ठीक है, दैट मीन्स N2 प्लस H2 और अमोनिया बनाएगा तो NH3, और हम इसकी इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा एंड इधर 2 आ जाएगा, 2 3 6, 2 3 6। डन, ये तो थी हमारी हैबेस रिएक्शन।
दैट मीन्स क्या था ये हमारे पास अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर रिसाइकल, ठीक है। रिसाइकल हाइड्रोजन मीन्स क्या होता है, अनरिएक्टेड मीन्स लार्ज स्केल पर काम करना, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एमोनिया, प्रोडक्शन ये कहता है लार्ज स्केल पर जब हम काम करते हैं, दैट मीन्स हैबर्स प्रोसेस। डन। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो क्या होता है इसमें, देखो प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, इफ के इज लार्ज, ठीक है, तो क्या होगा, लेस देन 10 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। दैट इज स्टेचोमेट्रिक, हम लगाते हैं इसको, ठीक है। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवरेट, ठीक है, फेवर्ड, दैट मीन्स रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन ना। सिमिलरली के इज स्मॉल, फिर क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा इसके, ठीक है। क्या होगा ये, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन होगा तो नेगेटिव में, पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको बताया था मेरी लास्ट वीडियो में, जाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो दैट मीन्स द बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, दैट मीन्स रिएक्शन रियरली प्रोसीड। सेकंड देखो क्या है, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जब हम इसको रिएक्शन में करेंगे तो इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, मान लो हमने क्या लिया है, क्यों ले लिया, ठीक है, कंसेंट्रेशन सी है हमारे पास। डन। तो कंसेंट्रेशन जब सी है तो ये स्मॉल सी हो जाएगा, ठीक है। फिर कंसेंट्रेशन हमारे पास कैपिटल डी है, दैट इज स्टोइचियोमेट्रिक इज कैपिटल डी, बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, कंसेंट्रेशन ए एंड स्मॉल ए, फिर देन बी हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक बी इज देम के। क्यू टेंड्स टू इंक्रीज, दैट मीन्स रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्डिंग डायरेक्शन, ठीक है। मैं एग्जांपल देकर समझाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जो ए बी डिसोसिएट करता है, ठीक है, जहाँ पे ए बी डिसोसिएट हो रहा है और ए पॉजिटिव, ठीक है, एंड और क्या है हमारे पास बी जो नेगेटिव है। तो जो ए बी है विच इज योर अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, दैट मीन्स डिसोसिएटेड आयनिक। अब हम इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, ए बी, ठीक है, एक्वस में है तो एक्वस, ठीक है, डिसोसिएट हो रहा है, दैट इज, फिर उसके बाद ए प्लस, ये भी एक्वस में है, ठीक है, फिर प्लस बी इज नेगेटिव इन एक्वस। तो क्या हो रहा है ये देखो, इन दोनों रिएक्शंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि क्या है इसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों इन्वॉल्व है। इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट होता है के, ठीक है, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट एमसीक्यू में भी आ जाता है। तो क्या होता है वो के। नाउ सपोज करो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन अल्फा है, ठीक है, अल्फा, इट मींस अल्फा इज इक्वल टू मोल्स डिसोसिएटेड हो जाएगा ना, ठीक है, देखो मोल्स डिसोसिएटेड, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, मोल्स टेकन, मोल्स टेकन, दैट मीन्स के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने लिया था ए पॉजिटिव देन बी पॉजिटिव। प्रोडक्ट हम ऊपर लिखते हैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हम रिएक्टेंट लिखते हैं ए बी। दैट मीन्स क्या हो गया, ये हमारे पास डिसोसिएशन हो गई, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। डन। और ऐसी जब हैबर्स प्रोसेस में हम एमोनिया की वो बनाते हैं, रिएक्शन बनाते हैं, N2+ क्या थी हमारे पास 3H2, फिर प्रोडक्ट में चेंज होने के बाद ये अमोनिया बना रही थी 3NH3 और ये 3 हो गई, ठीक है, सॉरी यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो क्या था इसमें देखो, जब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के पास 1 है एंड हाइड्रोजन के पास 3 है, तो 1:3, तो इसकी क्या रेशियो में क्या हो जाएगा, ये बाय वॉल्यूम, 1:वॉल्यूम। गैस हमेशा हमारे पास वॉल्यूम में होती है, दैट मीन्स सेपरेटेड गैस, कूल्ड एंड कंडेंस। टेम्परेचर इज इंटरनल, ठीक है, टेम्परेचर किस में हो जाएगा, 450 से 500 केल्विन में, 450 से 500 केल्विन या सेल्सियस में। डन। अब हम बात कर लेते हैं कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की। राइट द बैलेंस इक्वेशन, देन इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ गोइंग टू द इक्विलिब्रियम ए एज एक्स। मैंने आपको पहले करके दिखा दिया था इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, सब्स्टिट्यूट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इनटू द इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर एंड सॉल्व फॉर एक्स। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है, दैट इज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है। जब हमारे पास क्या क्वेश्चन इक्विलिब्रियम होता है कांस्टेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिएक्टेंट से फिर दोबारा जब हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो दैट मीन्स उसने प्रोडक्ट से हमें रिएक्टेंट वापस दे दिया। डन। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ठीक है। मैंने वहाँ अल्फा करके बताया था जब आपको एक्सपेरिमेंट कराया था। इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, A इज इक्वल टू 1, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, A ग्रेटर देन 1। डन। अब लास्ट वन है हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिड्स और वीक बेस, ग्रेटर द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ग्रेटर इन द स्ट्रेंथ,
स्टैंड्स फॉर सेम मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड AH1, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या हो जाएगा फिर HA2, हमने एक बार में A1 ले लिया एंड देन में A2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा A1/A2 हो जाएगा। तो कांस्टेंट K होता है A1/KA2। स्ट्रेंथ ऑफ बेस BOH बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड BOH2, तो दैट मीन्स क्या रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास A1/A2, ठीक है, इज इक्वल टू KB1/KB2। डन। ये तो था हमारा बच्चों इक्विलिब्रियम का चैप्टर इन शॉर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं आपको और भी कराने वाली हूँ, तो अगर आपने मेरी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या होगा बच्चों मेरी वीडियो की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू।